अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह इखलास का अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सूरह इखलास का जो सबक था उसको मुकम्मल किया और उसको मुकम्मल करने के बाद आज हम उसको आगे लेकर चल रहे हैं। देखें, मैं आपको जो सूरह इखलास पढ़ा रहा और आप भी मुझसे पढ़ रहे, ये सेम ऐसे ही तरतीब मैंने अपने पीरो मुर्शिद अपने शेख हज़रत पीर सैयद यूसुफ शाह मशहदी सब्ज़वारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सेम ऐसे ही पढ़ा था जी। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। समझ आ रही है जी। देखें, सूरह इखलास की आज हम बात करते हैं कि सूरह इखलास का हमारे निज़ाम कायनात के साथ कैसे ताल्लुक़ है। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का दारो मदार है, इसका सूरह इखलास के साथ क्या ताल्लुक़ है जी। ठीक है, सूरह इखलास एक ऐसी सूरह है कि जिसकी 4 आयात हैं, जिसकी 4 आयात। और ये जो 4 आयात हैं, 4 ही अनासिर हैं रूए ज़मीन के। 4 अनासिर हैं, हवा, पानी, मिट्टी और आग। इन 4 चीज़ों से ये हमारी कायनात बनी है। हमारी कायनात किन चीज़ों से बनी है? 4 चीज़ों से। और सूरह इखलास की आयात भी 4 हैं। ठीक है, और आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूए ज़मीन पर जितना भी काम हो रहा है, ये सारा अल्लाह की कुदरत के दायरे के अंदर है, इससे बाहर नहीं है। ये सारा रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामला के अंदर है, इससे बाहर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुमीत हैं, मौत दे सकते हैं कि जिसको भी चाहें, लेकिन अल्लाह की सुन्नत ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीक़ाकार ये है कि अल्लाह मारने की कुव्वत रखने के बावजूद इंसान को खुद नहीं मारता। उसने ये काम फरिश्ते के ज़िम्मे लगाया है। ठीक है, अल्लाह राज़िक है, आपको, मुझे, हम सबको कायनात में जो रिस्क मिल रहा है वो कौन दे रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ऐसे है ना। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये रिज़्क खुद तकसीम नहीं करते, अल्लाह ने फरिश्तों के ज़िम्मे लगाया है। अल्लाह मालिक यौमुल क़हार है, मालिक यौमुत तगाबुन है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कायनात को अल्लाह खुद नहीं लपेटेगा, बल्कि सूर फूंकने वाला सूर फूंकेगा जब ही कायनात का वजूद ख़त्म होगा। ठीक है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई भी काम खुद नहीं करते। उन्होंने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे ड्यूटियाँ लगाई हैं मुअक्किलीन की, नेक साले अरवाहों की, फरिश्तों की। जो वो फरिश्ते, उनका काम क्या है कि वो रूए ज़मीन के अंदर जो भी ये कुछ हो रहा है, इसका जो निज़ाम है रूए ज़मीन का, वो फरिश्ते कंट्रोल कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्ज़न से। अब वो फरिश्तों की तादाद इतनी है कि जिसकी कोई इंतहाई नहीं है। फरिश्तों की तादाद का किसी को कोई नहीं पता कि वो कितनी तादाद में है। ठीक हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार फरिश्ते पैदा किए हैं, लेकिन उन तमाम फरिश्तों में फिर 4 मुकर्रब हैं। 4 फरिश्ते मुकर्रब, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल। बात समझ आ रही है? इज़राइल, ये क्या हुए? 4 फरिश्ते। अब इन 4 फरिश्तों की तस्खीर है 4 आयात सूरत इखलास के अंदर। इंसान के वजूद जो बना है वो 4 चीज़ों से बना है, और 4 चीज़ों की तस्खीर है सूरत इखलास के अंदर। तो रूए ज़मीन का कोई ऐसा काम नहीं है कि जो इन 4 आयात से बाहर हो। पूरी इस हमारी कायनात का जो निज़ाम है वो चारों के चारों या तो ये फरिश्ते कर रहे, या फिर वो 4 अनासिर के गिर्द घूमता है, जिन्हें अनासिर अरबा का नाम दिया जाता है। इंसान की जब नब्ज़ देखी जाती है तो हकीम हजरात, हुक्मा हजरात जब किसी भी शख्स की नब्ज़ शनासी करते हैं तो उसकी नब्ज़ पर जब उंगलियां रखते हैं तो वो कितनी उंगलियां रखते हैं? 4 उंगलियां। क्या? 4 उंगलियां। जो सौदा, सफरा और बलगम हैं, ये जो मिजाज हैं जो इंसान के वजूद के तिब्बे यूनान है, वो भी 4 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। आतशी अंसर, बादी अंसर, आबी अंसर और खाकी अंसर।
इन 4 चीजों से इंसान के वजूद की बेस और बुनियाद बनी है, और इन्हीं चारों अनासिर के ऊपर ही जिंदगी का वजूद खड़ा है। इन्हीं चारों अनासिर के ऊपर जिंदगी का वजूद खड़ा है, और इन्हीं चारों अनासिर में से किसी एक अंसर के अंदर अगर कोई कमी बेशी हो जाएगी तो इंसान को मर्ज लाहक हो जाएगी या मौत लाहक हो जाएगी, या इंसान का जो वजूद जिंदगी है वो बका नहीं रहेगी उसमें। जो चीज हर चीज की एक बुनियाद होती है, और जब उसकी बुनियादी अनासिर में से किसी एक अंसर में भी फर्क पड़ जाए तो मकान की छत गिर जाए। ठीक है, ये जो 4 अनासिर अरबा हैं, ये बेस हैं, ये बेसिकली अंसर हैं, ये जो बेसिकली बुनियादी अनासिर हैं, और इन चारों की अनासिर की तस्खीर हो जाती है उस शख्स के लिए जो सूरह इखलास पर आमिल होता है, जो सूरह इखलास पर आमिल होता है। समझ आ रही? कोई भी शख्स जो सूरह इखलास को एक बड़ी तरतीब और बाकायदा तौर पर, जैसे मैं आपको लेकर चल रहा हूं, उस तरीके से चलता है, तो उसके अंदर ऐसी जो है ना पॉजिटिव रेज पैदा होती हैं, उसका जिस्म ऐसा नूर बनाता है जो कि इन चारों अनासिर की तस्खीर करने में मुआविन और मददगार साबित होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स अगर सूरह इखलास को पढ़ता रहा और पढ़ते पढ़ते मर गया, मेरी बात समझ आ रही है? कोई भी शख्स जो सूरत इखलास पर आमिल था, उसने सूरह इखलास को बारहा पढ़ा और वो मर गया और उसको जमीन में रखा गया, तो जमीन भी उस शख्स को नहीं खा सकती, क्योंकि जो खाने का अमल है वो वही 4 अनासिर करते हैं, हवा, पानी, मट्टी और आग। और इन चारों अनासिर की तस्खीर तो सूरह इखलास की 4 आयात से हो चुकी होगी, लिहाजा फिर उस शख्स के जिस्म को कब्र की मट्टी नहीं खा सकती। रूए जमीन के ऊपर जितना भी ये निजाम चल रहा, ख्वाह वो बारिश बरसाने का फरिश्ता है, ख्वाह वो मारने का फरिश्ता है, ख्वाह वो रिस्क बांटने का फरिश्ता है, ख्वाह वो बीमारी बांटने का फरिश्ता है, ख्वाह वो शिफा देने वाला फरिश्ता है, शिफा, नफ़े, नुकसान, गम, रंज, फिक्र, तरद्दद, सारी चीजें मेरे अल्लाह की तरफ से हैं। लेकिन अल्लाह ने ये सारे काम फरिश्तों के जिम्मे लगा रखे हैं, और फिर उन तमाम फरिश्तों पर 4 मुकर्रब हैं, 4 फरिश्ते मुकर्रब हैं, और सूरह इखलास की 4 आयात से उन 4 फरिश्तों की तस्खीर मुमकिन है। ठीक है, जब कोई भी शख्स सूरह इखलास को पढ़ता है तो सबसे पहले उसके जिस्म के अंदर जो 4 अनासिर हैं उनकी तस्खीर होना शुरू होती है। मेरा जब तालिब इल्मी का दौर था, जिस दौर में मैं ये चीज़ें सीख और पढ़ रहा था, तो मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम ने स्टेप बाय स्टेप चलाया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्यों चला रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जब आप किसी भी चीज़ को एक बेस के तौर पे और स्टेप बाय स्टेप आसान अंदाज में लेकर चलते हैं, तो आपके अंदर उस चीज़ की आहिस्ता आहिस्ता रूहानियत पैदा होना शुरू हो जाती है। क्या? रूहानियत पैदा होना शुरू हो जाती है। और वो रूहानियत थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जब वो रूहानियत, उस रूहानियत से हमारे लताइफात जिंदा हो जाते हैं, हमारी रूह इतनी एक्टिव हो जाती है कि फिर हम इस कायनात की अंदर मौजूद वो तमाम अनदेखी दुनिया, अजायबात की दुनिया, या खुद सूरह इखलास की छुपी बातनी रूहानियत जिसको मौक़िलात कह लें, फिर हम उनसे हमारा एक ताल्लुक और उनसियत पैदा होती है। सूरह इखलास हमारी इस रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, हमारी ज़िंदगी का जो दारो मदार है वो सूरह इखलास पर मुहित है, क्योंकि रूए ज़मीन की हर चीज़ फरिश्तों के तहत हो रही है, फरिश्ते कर रहे हैं अल्लाह के, और उन तमाम फरिश्तों के ऊपर जो मुकर्रब फरिश्ते हैं वो 4 हैं, और उन 4 की तस्खीर सूरह इखलास से मुमकिन है। तो दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है कि जो आप सूरह इखलास से ना कर सकते हो। रूए ज़मीन की 4 सिमतें हैं, और हर सिमत एक आयत से उसकी तस्खीर हो सकती है।
ठीक है। मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब, 4 सिमतें हुई और हर सिमत सूरह इखलास की एक आयत से उसकी तस्खीर मुमकिन है, हम उसकी तस्खीर कर सकते हैं। हमारी जो हमारा वजूद है, हमारा ये वजूद भी 4 अनासिर के ऊपर खड़ा है और वो जो 4 अरबा अनासिर हैं, जब उनमें बिगाड़ पैदा होता है तो मौत वाक़िया हो जाती है, और जब वो तवाज़ुन में रहते हैं तो फिर उसको ज़िंदगी कहते हैं। और जब कोई शख्स सूरह इखलास को पढ़ना शुरू करता है, ख्वाह वो अपने लिए ख्वाह वो किसी दूसरे के लिए, तो इसकी 4 आयात उन अनासिर अरबा के अंदर जिसमें भी कमी बेशी होती है वो जाकर उसको पूरा कर देती है और इस तरीके से मरीज शिफायाब हो जाता है। क्योंकि हुक्मा ने जो मर्ज की तारीफ की है वो ये है कि अरबा अनासिर के अंदर किसी एक जुज का उसके अंदर गैर हम आहंगी पैदा हो जाना, यानी हवा के अंदर, पानी के अंदर, मट्टी के, अब हवा भी हमारे अंदर है, किस शक्ल में? मेरी बात समझ आ रही है? बोले तो सही। यहाँ पे मैं ऐसे पढ़ाए जा रहा हूँ फिर आपको समझ ही ना आ रही है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हवा किस शक्ल में हमारे अंदर है? हवा सांस की शक्ल में हमारे अंदर है, बादी की शक्ल में हवा हमारे अंदर है। ये आंसर क्या हो गया? हवा का आंसर। क्या? हवा का आंसर। अब आग कहाँ है? आग हमारे मैदे में है जो खाई गई ग़िज़ा को हजम करती है। हमारे जिस्म के अंदर एक टेम्परेचर है ना, हमारी बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर है, हीट है हमारी बॉडी के अंदर। जब वो खास हद से बढ़ जाती है तो फिर कहते हैं बुखार हो गया। क्या? बुखार हो गया। अच्छा, तीसरी चीज, हवा हो गई, आग हो गई, पानी कहाँ है? साइंसदान ये कहते हैं कि हमारे जिस्म का 70% हिस्सा किस पर मुश्तमिल है? पानी के ऊपर। किसके ऊपर? पानी के ऊपर। चौथा आंसर, मट्टी। मट्टी क्या है? हड्डियां। ये हड्डियां क्या हैं? मट्टी। पानी की शक्ल में खून ले लें, सीमन ले लें, दूसरे मायात ले लें, और जो मट्टी की शक्ल है वो हड्डी है। देखें, जब भी कोई शख्स मरता है, जब भी कोई शख्स मरता है तो सबसे पहले उसके जिस्म से हवा निकल जाती है, यानी सांस निकल जाती है। फिर दूसरा आंसर है आग, उसका जिस्म ठंडा हो जाता है, उसका जिस्म ठंडा। ये आंसर भी जिस्म से निकल गया। तीसरी चीज वो क्या थी? हवा हो गई, आग हो गई, पानी। क्या? पानी। ये जो जिस्म में खून सर्कल कर रहा है, गर्दिश कर रहा है, ये रुक जाता है। इसका निजाम भी, मुर्दा पेशाब नहीं करता, मुर्दा के जिस्म से पानी की सर्कुलेशन बाहर होती है या वो पानी पीता है? नहीं। उसके जिस्म के अंदर जितनी भी रतूबतें बन रही थी, जैसे पित्ता एक रतूबत बनाता है, जैसे यहाँ पर ग्लैंड होते हैं जिन्हें गुदत कहते हैं, गुदूद कहते हैं, वो थूक पैदा करते हैं। कभी देखा आपने मुर्दे के मुंह से थूक निकल रही? नहीं। क्योंकि वो तमाम किस्म के मायात, पानी अपना काम छोड़ देते। चौथी चीज, मट्टी। जब हम मुर्दे को कब्र के अंदर रख देते हैं, चंद सालों के बाद वो सारा जिस्म उसका किस चीज में तब्दील हो जाता है? मट्टी। वो मट्टी था तो मट्टी में तब्दील हुआ ना। और हमारी इस कायनात की हर चीज इन 4 अनासिर के ऊपर बन रही है। आपने, अच्छा, ये 4 अनासिर हैं। जब किसी एक अंसर में हड्डियों की तकलीफ हो गई, मट्टी में तकलीफ हो गई है, मैदे में तकलीफ हो गई है, आग में या बुखार हो गया है, तो आतिशी अमल में आग वाले अंसर में कमी बेशी हो गई है, या बढ़ गई है या घट गई है। वजूद में पानी की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है, तो ये पानी की कमी कहलाएगी। ठीक है। अगर गैस भर गई है अंदर से वजूद के अंदर, या सांस में तकलीफ हो गई है, तो ये हवा के अंसर में कमी बेशी हो गई है। और 4 अनासिर की तस्खीर है सूरत इखलास। जब आप इन 4 आयात को पढ़ के मरीज को दम करेंगे, पानी में फूंक मार के उसको पिलाएंगे, तो ये 4 आयात उन 4 अनासिर में जिसमें भी कमी बेशी होगी उसको जाके पूरा कर देंगे। ये मैं आपको सूरह इखलास की हमारी रूटीन वाइज लाइफ
हमारी जिंदगी का दारो मदार और सूरह इखलास का इस पर असर ये क्या है, ये पढ़ा रहा हूँ कि आप जो सूरह इखलास पढ़ रहे हैं वो कैसे मरीजों को शिफा देती है। कुरान है ही शिफा, लेकिन इसके पीछे की साइंस मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप ये देखें कि कोई भी फल है, ख्वाह वो सब्जियां हैं, वो कैसे इन 4 अनासर से गुजर कर तैयार होती है। सबसे पहले आपने किसी भी सब्जी का, किसी भी फल का बीज आपने मिट्टी के अंदर डाल दिया। क्या करिया? मिट्टी के अंदर डाल दिया। पहला आंसर मिट्टी हो गया। दूसरा आंसर फिर आपने उसको पानी लगाया या उसको सेम लगाया, पानी लगाया या ऊपर से पानी डाला, ये दूसरा आंसर उसकी तासीर में शामिल हो गया। फिर तीसरा आंसर उसको हवा चाहिए, मुख्तलिफ गैसें चाहिए जिस पर वो बढ़ता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, ये तीसरा आंसर हो गया। अगर आप पौधे को हवा से बंद कर दें पौधा मर जाएगा। आप एक पौधा लें और उसको एयर टाइट कर लें, वो मर जाए, वो ऐसे है नहीं है। आप नर्सरी से एक पौधा ले आए, उसको शापर में बंद करके रख दें, वो पौधा मुरझा जाएगा, मर जाएगा, ऐसे है नहीं है। चौथी चीज, उस पर सूरज की रोशनी, आग, सूरज की आग पड़ेगी तो उसके अंदर क्लोरोफिल पैदा होगा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, उसकी बढ़ोतरी होगी, उसकी नीचे जड़ें पैदा होंगी, उसकी आगे शाखें और तने बढ़ेंगे, जिस पर जाके उस पर फल और फूल और फिर बीज पैदा होंगे। यही सारा अमल है। यही 4 चीजों से रूए जमीन की तमाम फल, सब्जियां, पेड़, दरख्त, सब्जा पैदा हो रहा है। किन अनासिर से? 4 अनासिर से। कौन कौन से अनासिर से? 4 अनासिर से। और इन्हीं 4 अनासिर की तस्खीर है सूरह इखलास, क्योंकि सूरह इखलास की 4 आयात इन 4 अनासिर की तस्खीर है। समझ आ रही है? अब हम बात कर लेते हैं कि अमलियात के अंदर सूरह इखलास की क्या अहमियत है। अमलियात के भी जो बड़े आम इल्मुल आदात के 4 नकूश हैं, आतशी चाल, बादी चाल, आबी चाल और खाकी चाल। खा वो मुसल्लिस हो, खा वो मुरब्बा हो, खा वो मुसद्दिस हो, खा वो मखमस हो, वो उसकी कोई भी चाल हो, तो कोई भी नक्श की किस्म हो तो उनकी चालें 4 हैं। यही 4 चालें, और 4 चालों से आप सूरह इखलास के नक्श को बनाकर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके 4 अनासिर में ये काम करेगा। हमारी रूए जमीन का कोई भी काम, ख्वाह वो बीमारी हो, ख्वाह वो शिफा हो, ख्वाह वो गम हो, ख्वाह वो खुशी हो, ख्वाह वो गमी हो, ख्वाह वो कोई भी इंसानी जिंदगी से मुतल्लका हमारी जिंदगी का दारो मदार 4 अनासिर पर है, और वो 4 अनासिर हैं हवा, पानी, मिट्टी और आग। ठीक है, और वो 4 अनासिर की तस्खीर हो सकती है सूरह इखलास के साथ। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि सूरह इखलास का ही इंतखाब क्यों किया गया? क्योंकि ये कुरान का एक तिहाई हिस्सा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सूरह इखलास को 10 बार पढ़ा, अल्लाह उसको जन्नत में एक महल अता फरमाएंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इसको 1 बार पढ़ेगा, अल्लाह उसको कुरान के 10 पारे पढ़ने के बराबर अजर व सवाब अता फरमाएंगे। हुजूर के पास एक सहाबी रसूल लाए गए और उनसे और फरमाया गया कि या रसूल अल्लाह, ये सहाबी रसूल हैं और ये हर नमाज में सूरह इखलास को पढ़ते हैं। हुजूर ने पूछा कि क्या ऐसे ही है? तो सहाबी रसूल बोले, बिल्कुल ऐसे ही है अल्लाह के नबी। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है, मुझे इस सूरत से। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर सुन लो कि यही मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दे, यही मोहब्बत तुम्हें जन्नत में। जादू का इलाज, जिन्नात का इलाज, जिस्मानी इलाज, बीमारियां जितने, अच्छा जादू के इलाज में भी यही 4 अनासिर इस्तेमाल होते हैं। अगर आग के साथ जादू किया जा रहा है तो आतशी अंसर उसमें पाया जा रहा है।
अगर आपके पाँव की मट्टी, कब्रिस्तानों की मट्टी, वीरान जगहों की मट्टी, मसान की मट्टी के ऊपर जादू किया जा रहा है तो ये खाकी अंसर हो जाएगा। अगर पानी के अंदर जादू करके आपको पिलाया जा रहा, पानी के करीब जादू दफन किया जा रहा है तो ये आबी अंसर हो गया। ये अगर कोई खास किस्म का शैतानी नक्श, शैतानी तंत्र मंत्र करके लिख के जादू बना के उसको हवा में लटका दिया जा रहा है तो ये अब हवाई बादी अंसर हो गया। वही 4 तरह जादू भी 4 किस्मों पर होता है, आग के जरिए, पानी के जरिए, हवा के जरिए और मट्टी के जरिए। और मट्टी आपने देखा होगा कुछ तावीज जलाए जाते हैं, कुछ तावीज पिलाए जाते हैं, कुछ तावीज दबाए जाते हैं और कुछ तावीज हवा में लटकाए जाते हैं। ऐसे है नहीं है? ऐसे है ना? तो ये 4 अनासिर पर जादू भी होता है, इन्हीं 4 अनासिर पर। अच्छा, फिर जब जादू हो जाता है, जादू चल जाता है, मेरी बात समझ आ रही है? जब जादू हो जाता है और जादू चल जाता है, फिर जादू आगे जाकर क्या करता है, उसकी साइंसिकल लॉजिक क्या है? जादू के अंदर से पॉजिटिव या नेगेटिव रेज पैदा होती है। वैसे जादू का ताल्लुक पॉजिटिव रेज से नहीं है। जादू कुफ्र है, जादू शिर्क है और करने और कराने वाला दोनों काफिर हैं। हमारा मुसलमानों का इस चीज पर यकीन है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप जादू के मुतालिक इतनी वीडियोस क्यों बनाते हैं? देखिए, इस्लाम में, अहदीस में, कुरान में जादू का जिक्र हुआ है। किसी भी चीज का जिक्र करना वो इस चीज की तरफ इशारा नहीं होता कि आप उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे। अल्लाह करे हमारी नीयतें खालिस हों, अल्लाह के लिए हों, तो हम जादू को एक्सपोज कर रहे हैं कि जादू क्या है और इसकी हकीकत क्या है, ताकि लोग इस तरह के घिनौने और कुफरी और शिरकिया काम से खुद को पीछे रखें। जादू करने वाला काफिर नहीं है, काफिर है, यह है, करवाने वाला भी काफिर है। जो शख्स जादूगर के पास जाए और उससे मदद तलब करे, ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। मैं सिर्फ इसलिए जादू के ऊपर बातें बताता हूं, जादू को खोल के एक्सपोज करके उसकी चीदा चीदा बातें बताता हूं, ताकि लोग इसकी हकीकत को जाने। लोग कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे, किसी से करवा के लेके आ रहे हैं, तो इसमें आप काफिर हो जाएंगे और ईमान की बड़ी कीमत है। खुदारा अपने ईमान को बचाएं। अब लोग मुसलमान होकर अहले हनूद के पास जा रहे हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों के पास जा रहे हैं, और लोगों की ये सोच है कि ये खतरनाक जादू जब हम किसी पर मुसन्नत करेंगे तो हम बहुत जल्दी अपने अज़ाइम को तकमील कर लेंगे। शायद किसी हद तक वो सच बोल रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे लोग वाजिबुल कत्ल हैं। इस्लाम के अंदर जादू की कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम ने जादू से मना किया है। हाँ, जादू और चीज है और जादू का कुरानी इलाज ये एक और चीज है। मैं जहां पर लोगों को जादू से मुतल्लिक डिस्कस कर रहा हूं, वहां पर जादू का आप लोगों को कुरानी इलाज भी बता रहा हूं, ताकि लोग जादूगरों से बचें और जादू की हकीकत को समझकर अल्लाह और उसके रसूल के उतारे हुए कुरान के ऊपर, जो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतरा, कुरान नाज़िल हुआ, जो वही की शक्ल में आया, वो बेहतरीन इलाज है इसका। लेकिन अब किस्मती से, बदकिस्मती से लोग जादू का इलाज जादू के जरिए कर रहे हैं। जादू का इलाज लोग, जो कि कुफ्र है, ये भी शिर्क है। ठीक है, जब भी किसी पर जादू होगा तो वो नेगेटिव रेज पैदा करेगा, एक ऊर्जा पैदा करेगा, एक इस्तखराजी कुव्वत को पैदा करेगा, और वो इस्तखराजी कुव्वत जब भी किसी शख्स में मुंतकिल होगी तो वो जाके सबसे पहले इन्हीं 4 अनासिर के अंदर किसी एक में बिगाड़ पैदा करेगी, या बादी में, या आतशी में, या आबी में, या खाकी में। और जादू की बुनियाद कुफ्र है। जादू की बुनियाद कुफ्र है, और कुफ्र का जो तोड़ है वो तौहीद है। शिर्क का जो तोड़ है वो क्या है? देखिए, शिर्क की जो जिद है वो तौहीद है। एक शख्स हजारों खुदाओं को मान रहा और एक शख्स सच्चे एक अहद खुदा को मान रहा। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ हबीब आप कह दीजिए कि अल्लाह यकता है, एक नहीं यकता है। एक के तो हिस्से हो जाते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
एक के हिस्से हो जाते हैं। अल्लाह यकता है, अल्लाह ऐसा एक है कि जिसके साथ और कोई मिल नहीं सकता, जो तकसीम नहीं हो सकता, जो डिवाइड हो ही नहीं सकता, उसे रब कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि हमारी जिंदगी का दारो मदार सूरह इखलास पर मुश्तमिल है। हमारी जिंदगी का दारो मदार सूरह इखलास पर मुश्तमिल है, और हमारी जिंदगी का, हमारी इस रूटीन वाइज लाइफ का कोई काम ऐसा नहीं है कि जो सूरह इखलास से हल ना हो सकता, जो सूरह इखलास से। ये मैंने आपको ऐਵੇਂ नहीं बता दिया कि आप लोग सूरह इखलास को पढ़े जाएं, कि सिर्फ मेरे कहने पर आप सूरह इखलास को पढ़ रहे हैं, सिर्फ मेरे कहने के ऊपर आप सूरह इखलास को ना पढ़ें। आप इसकी लॉजिक को समझें, इसके पीछे की साइंस को समझें कि सूरह इखलास क्या है और कैसे काम करती है। ये आज की हमारी नशिस्त थी, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस नशिस्त को कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।